हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ स्टफ था वो भेजा था। ग्रामर के साथ साथ अब हम थोड़ा लिटरेचर रीडिंग पर चलते हैं और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पोयम सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसके जो पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो, इसके जो पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो हैं। साम का मतलब होता है गीत, और कौन सा गीत? साम का मतलब एक रिलीजियस, एक धार्मिक गीत होता है। तो उस धार्मिक गीत के माध्यम से जो पोइट कुछ बता रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लाइफ के बारे में उसने पूरा बताया है कि लाइफ क्या है और लाइफ में हमें क्या करना है। तो देख लेते हैं पहले स्टेंजा में पोइट कह रहा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul। हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। पोइट सेज लाइफ इज रियल, अर्थात जीवन वास्तविकता है, सच्चाई है, जीवन एक सत्य है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, अर्थात जीवन को हम सहज रूप में न लेकर गंभीरता से लें। तो जीवन एक सत्य है, जीवन गंभीरता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव कहते हैं कब्र के लिए, अर्थात कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। कब्र अर्थात मृत्यु, यानी मृत्यु हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि बस आए और जीवन में मृत्यु को प्राप्त करके चले गए और इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। तो जीवन मृत्यु को प्राप्त करने का या कब्र इसका कोई लक्ष्य नहीं है। आगे कहा है डस्ट thou art, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। डस्ट thou art का मतलब होता है, डस्ट कहते हैं धूल के लिए, मिट्टी के लिए कहते हैं। दाऊ शब्द यू के लिए, वैसे दाऊ का मतलब तू शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, आर्ट लगाते हैं दाऊ के साथ, अर्थात इसका मतलब है आर। इसका मतलब था यू आर डस्ट, अर्थात हे मनुष्य तू मिट्टी है, धूल है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और लौटने पर मिट्टी ही हो जाता है। यानी मनुष्य के लिए है कि मनुष्य मिट्टी का है और लौटने पर मिट्टी में मिल जाता है। कहते नहीं इंसान मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाता है। किंतु इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। साउल कहते हैं आत्मा के लिए, साउल आत्मा होती है, आत्मा। लेकिन यहां पर कभी स्पष्ट करना चाहता है इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, अर्थात आत्मा पर लागू नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अमर है। चलिए अगले स्टेंजा पर चलते हैं। स्टेंजा नंबर 2, इसमें पोइट कहता है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टाइन एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। अर्थात नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, ये जो सुख है, एंजॉयमेंट कहते हैं सुख के लिए, आनंद के लिए कहते हैं, नॉट सोरो और दुख, अर्थात सुख और दुख इज अवर डेस्टाइन्ड, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। सुख और दुख हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। एंड और वे, और ना ही ये हमारा मार्ग है। हमें ये चुनना है जीवन में कि हम बस सुख दुख को लेकर ही बैठे रहें और इसके अलावा कुछ ना करें। तो सुख दुख भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। बट टू एक्ट, किंतु हमें तो कार्य करना है। बट टू एक्ट, हमें तो कार्य करना है। दैट ईच टुमारो, ताकि हमारा प्रत्येक कल, आने वाला कल, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, यानी हम पा सकें, प्राप्त कर सकें, फर्दर और ज्यादा, देन टुडे आज से अधिक, यानी हम अपने आने वाले कल को आज से और बेटर बना सकें और अच्छा बना सकें। इसके लिए हमें क्या करना है? कार्य करना है, और हमें भाग्य को लेकर नहीं बैठना है।
इसके आगे पोएट स्टेंजा नंबर 3 में जीवन के बारे में और थोड़ा विस्तार से बताता है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक अ डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। पोइट यहां पर कहता है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बर्ड यानी संसार, संसार का ब्रॉड कहते हैं विस्तृत, बहुत बड़ा, फील्ड क्षेत्र, और बैटल यानी युद्ध क्षेत्र। संसार का ये इतना बड़ा जो युद्ध क्षेत्र है, इस युद्ध क्षेत्र में इन द विवॉक ऑफ लाइफ, विवॉक कहते हैं अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव। इसका मतलब होता है मनुष्य जब संसार में आता है तो वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। वो जन्म लेता है, अपने जीवन में समस्त कार्य करता है और उसके बाद चला जाता है। तो ये क्या हुआ? अस्थायी पड़ाव यहां पर हुआ। तो जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, जीवन के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, बी नॉट लाइक अ डम, पोएट यहां पर समस्त मनुष्यों को यहां पर एक प्रेरणा देता है, सलाह देता है कि बी नॉट लाइक ए डम, गूंगे मत बनो, अर्थात शांत मत रहो। ड्राइवन कैटल, ड्राइवन कहते हैं हांके जाने वाले, अर्थात जिनको हांका जा रहा हो, दूसरों के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो एक पशुओं की भांति नहीं चलना, हमें दूसरों के इशारों पे नहीं चलना, तो पशुओं की तरह नहीं चलना है जो हांके जाते हो, मूक बनकर रहे, ऐसा नहीं बनना है। बल्कि कैसा बनना है? बी अ हीरो, हीरो बनिए, हीरो यानी नायक, वीर योद्धा बनिए, हीरो बनिए। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ कहते हैं लड़ाई में, यानी जीवन की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में एक हीरो की भांति बनिए, कार्य करिए। स्ट्राइफ कहते हैं लड़ाई या संघर्ष, लड़ाई या संघर्ष, यानी जीवन के संघर्ष में हीरो बनकर आगे आइए और अपने कार्य निरंतर करते रहिए। अगले चौथे स्ट्रेंजा में हम समझेंगे कवि क्या कहना चाहता है। बस ये लास्ट। तो बच्चों, ये पोएम का चौथा और लास्ट स्ट्रेंजा है और परीक्षाओं में भी अक्सर इसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। यहां पर जो पोइट हैं वो इन लाइंस के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक प्रकार की सलाह है यहाँ पर, और सभी को साथ चलकर लेने के कह रहे हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कहना चाहते हैं लेट अस, चलो, देन बी अप, खड़े हो जाओ, एंड डूइंग, और कुछ करो, यानी आप आगे बढ़ो, कुछ करने के लिए खड़े हो जाओ, विद ए हार्ट, और जो भी काम करो विद ए हार्ट, पूरे दिल से करो, मन से काम करो, फॉर एनी फेट, भाग्य में चाहे कुछ भी हो, भाग्य में चाहे कुछ भी हो, बिना भाग्य की चिंता किए ही अपना काम करो। स्टिल अचीविंग, और निरंतर चीजों को प्राप्त करते रहिए, अचीविंग प्राप्त करते रहिए, स्टिल परसुइंग, और चीजों को निरंतर फॉलो करते रहिए। परसुइंग कहते हैं फॉलो करना, अनुसरण करना, अर्थात जो अच्छे काम हैं उनको फॉलो करो, उनको सीखो। लर्न टू लेबर, और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखिए, टू लेबर परिश्रम करना, परिश्रम करना सीखिए, एंड टू वेट, और प्रतीक्षा कीजिए, यानी जो फल है, जो परिणाम मिलने वाला है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। तो कितनी अच्छी इसमें पोएट ने बात रखी है, इन सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की जो पोएम है साम ऑफ लाइफ, जीवन का जो गीत है वो हमारी समाप्त होती है। इसमें से बच्चों को 8 लाइनें याद भी कर लेनी है, क्योंकि 4 लाइन लिखने को भी आती हैं, तो हमें 8 लाइन इसको करनी है। इस पोएम की जो एक्सरसाइज है, जो PDF आपको मिल जाएगी, और सभी बच्चों को नोट कर लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।